हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीके ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 22 जून से 27 जून तक करंट अफेयर्स देखेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर्स है जो एक पंक्ति में देखेंगे, एक लाइन में, जो जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? वह है फ्रांस के साथ भारत ने किया है ये समझौता। अगले पे आते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेट गार्डन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? उत्तर प्रदेश। सहारनपुर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? बांग्लादेश के साथ। कोरोना वायरस के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? 6 माह के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? राजेंद्र गोयल का। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो उनको नियुक्त किया गया एनआईपीएफपी का। हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जीत सिंह नेगी का। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? 500 मेगावाट का। किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वो अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ईरान ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दे दी है? कुशीनगर हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियाद ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 15,000 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? हरियाणा की सरकार ने। मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी करनी पड़ेगी? न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में महिला विश्व कप फुटबॉल का मेजबानी करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दिया है? 12 अगस्त तक। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4,125 करोड़ रुपए का। वह राज्य सरकार किसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एकटू खेलो एकटू पढ़ो सुरक्षा करने की घोषणा की है? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एकटू खेलो एकटू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। एकटू खेलो एकटू पढ़ो। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है?
$20 मिलियन अमेरिकी डॉलर ने। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशेष इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड पर प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? अमर्त्य सेन ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दे दी है? 2%। विजयन उड़ान के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? राहुल द्रविड़ ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? पश्चिम बंगाल ने। और अभी कल महाराष्ट्र ने भी बढ़ा दिया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? श्री कृष्ण मंदिर। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कपूर को। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? चीन ने। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यह है 2,000 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? झारखंड सरकार। भारतीय टीम के जिस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? असम की राज्य सरकार ने। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 5.4%। वह देश जिसने हाल ही में अपने वायु नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जिस रसोई योजना का लॉन्च करने की घोषणा की है? इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? 3.1%। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किसे मनाया जाता है? 23 जून को। महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 7,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? ओडिशा की राज्य सरकार ने। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे देश में। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह ने का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? वह सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन थी? विद्याबेन शाह। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी की है? बांग्लादेश के लिए। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? 21 जून को। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? जापान ने। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? चीन के।
रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 9वें स्थान पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आप हमारे चैनल जीके ज्ञान पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक पॉइंट पेज जो है वो जीके ज्ञान पॉइंट है, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है और डेली वोकैब मिलता है, मोटिवेशनल थॉट मिलते हैं। तो आप हमारे फेसबुक को पेज जीके ज्ञान पॉइंट को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।